मैं विजेंद्र श्रीवास्तव अमर उजाला डॉट कॉम के लिए। आज हम पौड़ी ज़िले की बात करेंगे और पौड़ी ज़िले की जब भी बात सामने आती है तो उसकी प्राकृतिक खूबसूरती से ज़्यादा उसकी चर्चा पलायन को लेके हो जाती है, पेयजल समस्या को लेके हो जाती है, जंगल की आग को लेकर ज़्यादा चर्चा होती है। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी वहाँ की चुनौती है मानव वन्यजीव संघर्ष, उसको लेके भी ज़्यादा बातचीत होती है। तो एक ज़िला जो एक बहुत खूबसूरत है, एक बेहतर लोकेशन पे है, तो ये इतनी सारी चुनौतियों से जूझ कैसे रहा है? जबकि वहाँ से बड़े-बड़े नेता लोग निकले हैं, जिनकी एक अपनी पहचान रही है। इसको जानने के लिए अमर उजाला की टीम ने एक पौड़ी पहुँची, हम वहाँ पहुँचे और उन चीज़ों को जानने का एक प्रयास किया कि ये समस्याएँ कहाँ हैं। तो अगर जब हम पौड़ी पहुँचते हैं तो सबसे पहले जो एक सामान्य-सी बात है कि पेयजल को लेकर वहाँ बहुत बड़ी दिक्कत है। फिर पेयजल की दिक्कत के कारणों को जब हमने तलाश करना शुरू किया तो पता चला कि जो पौड़ी जो मंडल मुख्यालय भी है, वहाँ पर पानी पहुँचाने के सिर्फ़ 2 ही साधन हैं, एक नानघाट योजना है और एक श्रीनगर, जो लगभग 30 किलोमीटर की दूर योजना है, जहाँ से पानी आता है। पानी की जितनी आवश्यकता है, उतनी पूर्ति नहीं हो पा रही है। लगभग अ, 50 लाख लीटर प्रतिदिन औसतन पानी चाहिए, जो 30 लाख लीटर ही उपलब्ध हो पाता है। इसके अलावा जिला प्रशासन भी ऐसा नहीं कि इस समस्या से वाकिफ़ नहीं है। जो हर तीसरी समस्या जिला प्रशासन के पास पहुँचती है, वो पेयजल से जुड़ी हुई होती है, कि पेयजल की दिक्कत को लोग लेकर वहाँ पहुँचते हैं। ये एक सिर्फ़ व्यवस्थागत बात नहीं है कि पानी है और उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसके कारणों को अगर हम जानने की कोशिश करते हैं, तो कहीं न कहीं ये जलवायु परिवर्तन से कह लें या कम होती बारिश से जुड़ा दिखाई देता है। उत्तराखंड के 13 जिले हैं, इसमें जो सबसे कम बारिश का जो रिकॉर्ड आईएमडी बताता है, वो उसमें पौड़ी है। पिछले साल ही की बात करें, जब चारों तरफ बारिश के कारण बहुत जगह आपदाएँ आईं, उसी तरफ पौड़ी जो जिला है, उसमें 30% औसतन बरसात कम हुई है। अब बारिश लगातार जो कम हो रही है, ये सिर्फ़ 1 साल का ट्रेंड नहीं था, आईएमडी का रिकॉर्ड बताता है कि ये जो पानी लगातार जो कम हो रहा है, बारिश कम हो रही है, वो लगातार कई सालों से कम हो रही है। इसका कहीं न कहीं प्रभाव हमारे जल स्रोतों पे भी दिखाई दे रहा है। जो सारा जो कि हमारे झरने हैं, जो प्राकृतिक जल स्रोत है, जिनके पुनर्जीवन के लिए काम कर रहा है, उनसे भी हमने जब जानकारी ली, उनसे भी डेटा लिया, तो वो बताता है कि 664 संख्या जो उनको पता है, जो रिपोर्ट है, हो सकता है इससे संख्या ज़्यादा भी हो, जो जल स्रोत संकट में हैं, जहाँ पे पानी लगातार कम हो रहा है। तो ये चुनौती लगातार बनी हुई है। जो पौड़ी ज़िले में पानी के लिए जो उपलब्धता है, उस पे नयार नदी का एक बहुत अहम रोल है। लगभग जो 22 जो जल परियोजनाएँ हैं, वो उस नयार नदी से जुड़ी हुई हैं, जो लोगों को पानी उपलब्ध कराने का काम कर रही हैं। और उसी के माध्यम से पानी का हो रहा है। तो जो सारा है वो कोशिश कर रहा है कि जो नयार नदी है उसके पानी का जल स्तर जो है वो बना रहे या उसमें और सुधार हो। इसके लिए उसके जो भी सहायक छोटी-छोटी नदियाँ हैं या जल स्रोत हैं, उनके पुनर्जीवन के लिए भी उसने योजना पर काम शुरू किया है। इसके साथ ही जो सरकारी महकमा है, वो भी कोशिश में है कि जो पेयजल की समस्या है, पहली प्राथमिकता तो वही है जिसको वो दूर करें और लोगों तक पानी करें। इसके लिए कई योजनाओं पर काम चल रहा है। सिंचाई विभाग के अधिकारी बताते हैं कि जो सतपुली में भी एक बैराज बनाया जा रहा है, जिससे कि पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके। इसी तरीके से अन्य परियोजनाएँ हैं जिनके माध्यम से पेयजल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। कुछ इलाके बहुत ही अ, ड्राई की तरफ होते हैं, जहाँ पे ख़ास तौर से गर्मी के समय समस्या बढ़ती है। अगर इसी तरीके से हम इन चीज़ों को जानने के लिए थोड़ा-सा और आगे गए, हम खिरसू तक पहुँचे। खिरसू के अगर आप पहुँचेंगे, तो उसकी जो खूबसूरती है आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। उसकी प्राकृतिक सुंदरता का कोई भी बखान नहीं किया जा सकता। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने पाया कि वहाँ पर जो लोग हैं वो पानी के लिए भटक रहे हैं। कोई वन विभाग की जो नर्सरी है उस तरफ दिखाई दिया, कोई प्राकृतिक जल स्रोत की तरफ जाता दिखाई दिया। तो जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि 3-4 दिन से लगातार जल संकट बना हुआ है और वो पानी के लिए इसी तरीके से उपलब्धता हो सके, घर पे कामकाज हो सके, इसके लिए भटक रहे हैं। जिला प्रशासन का भी कहना है कि समस्या है और उसको दूर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उम्मीद की जाती है कि आने वाले समय में
जो ये पेयजल की दिक्कत है दूर होगी, लोगों की ज़िंदगी थोड़ी-सी और सुगम हो जाएगी, उसकी चिंताएँ दूर हो सकेंगी। प्रकाश सिंह। रिटायर हो गए आप? आपका गाँव यही गोवाण हुआ? यही सामने मकान है। अच्छा, आपका? मेरा भी यहीं पे। आपका क्या नाम पता? भरत सिंह। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या क्या है? समय से तो क्या पता है, समय से तो ऐसा है कि एक पानी की, जैसे मैं देख रहा था लगातार ये सारी महिलाएं कल से या 3 दिन से इसी नौले पे ही दौड़ के आ रही हैं। कहीं हैंडपंप नहीं चल रहा, शायद ऐसा हो कह रहे थे। अच्छा, और घर पे आपूर्ति नहीं हो पा रही ना घर? या तो हैंडपंप जला होगा। हाँ, और सिर्फ बरसात में ही थोड़ा बहुत नॉर्मल रहता है, लेकिन बारहमासी पानी की समस्या है। समय से भाई गर्मी तो ज्यादा है। और वन्य जीव जो है वो दिक्कत कर रहे हैं ना, ये जो खेतियों को नुकसान पहुंचा है, बंदर सुअर हाँ ये तो ज्यादा है। पहले इतने नहीं थे, पहले नहीं थी, मतलब आज से 10-15 साल पहले इतने नहीं थे। अब बहुत नुकसान कर रहे हैं लोग, खेती छोड़ रहे हैं, लोगों ने सारे छोड़ दिए, सब खेती खाली हो रहा है सर। ये सारे हमारे टाइम जब हम छोटे थे बच्चों में सब चलते थे, ये खेत चलते थे ना, ये सब खाली हो गए ना, बंजरी हो गई है, ये तो जंगल जैसा ही लग रहा है। पहले किसका खेत था ये है, यही थे। लेकिन छोड़ दिया सबने। हाँ, आपका भी यही है मानना? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।